अब इन किसानों के बीच कुछ देश विरोधी तत्वों की एंट्री हो चुकी है और आपको याद होगा हम पिछले एक हफ्ते से इन किसानों को भी इस बात के लिए चेतावनी दे रहे हैं, देश के लोगों को भी आगाह कर रहे हैं और आज फिर से एक बार अपने किसान भाइयों को हम ये कहना चाहते हैं कि उन्हें बहुत सावधानी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करना हर किसी नागरिक का पूरा अधिकार है। उन्हें, किसानों को विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन अगर कोई और हाईजैक कर ले, अगर इसमें विदेशी ताकतें आ जाएं, इसमें अगर अलगाववादी ताकतें आ जाएं, तो फिर किसानों को सावधान हो जाना चाहिए। और हमें पहले दिन से ये खबरें मिल रही हैं कि इन विरोध प्रदर्शनों में ऐसे एलिमेंट्स आ चुके हैं। कल हमने आपको दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर खड़े एक ऐसे ट्रैक्टर की तस्वीरें दिखाई थी जिस पर AK-47 राइफल बनी हुई थी और खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ था। आज जब जी न्यूज़ की टीम इसी जगह पर एक बार फिर पहुंची और इस ट्रैक्टर को लेकर हमने सवाल किया तो हमारे रिपोर्टर का वहां विरोध शुरू हो गया और हमारी टीम को वहां से जाने पर मजबूर कर दिया गया, क्योंकि अगर हमारा रिपोर्टर वहां से बाहर नहीं निकलता तो शायद आज उसकी जान को खतरा हो सकता था। कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। भाई साहब, हमारा सवाल ये है, असली कवरेज करनी है ना, जो 80 बार जो किसानों के जाने चाहिए वो तो आप करते नहीं हो, करते नहीं हो। हर चीज किसी ने हम हर चीज हमारे भाई साहब खालिस्तान जिंदाबाद लिखा है, स्टिकर मेरी बात सुनो, खालिस्तान दिखाई दे दिया। ये भाई हमारे ये हथियार है इनके, इनको इनसे प्यार है। वो हमारा वो जे कोई होगा बिल्कुल नहीं, हमसे आपसे पूछ रहे हैं गलत है या सही है? हमारे भाई हो। अब यहाँ जी न्यूज़ का सवाल इन प्रदर्शनकारियों से सिर्फ इतना था कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे वाला ये ट्रैक्टर यहाँ पर क्या कर रहा है और ये ट्रैक्टर किसका है जिस पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है, जिस पर AK-47 राइफल बनी हुई है। हमारा सवाल सिर्फ इतना था और ये सवाल सुनकर वहाँ मौजूद जो प्रदर्शनकारी किसान थे वो भड़क गए। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ये किसान भी थे या ये कोई और थे, लेकिन ये इस सवाल को लेकर भड़क गए और फिर ये आरोप लगाने लगे कि आप हमारे असली मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं और इस तरह के मुद्दों को आप उठा रहे हैं। जबकि इन्हें ये समझना चाहिए कि किसानों का मुद्दा सबसे ज़्यादा हमेशा, आज से नहीं वर्षों से जी न्यूज़ नहीं उठाया है। कुल मिलाकर हमें जो बात समझ में आई और जो आपको भी समझनी चाहिए वो ये कि हमारे देश में जहाँ जहाँ भी देश विरोधी ताकतें सक्रिय हो जाती हैं वहाँ वहाँ जी न्यूज़ की एंट्री बंद हो जाती है, बैन हो जाती है, क्योंकि हम सच बोलते हैं, घबराते नहीं। आपने देखा होगा पहले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी यही हुआ था, उसके बाद शाहीन बाग में हमारी एंट्री बंद हुई और अब किसानों के आंदोलन की रिपोर्टिंग के दौरान भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन ये सारे किसान ऐसा नहीं कर रहे। एक मुट्ठी भर किसान हैं जो इस खालिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर बड़े इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं इसके बारे में हमसे सवाल मत पूछिए। इस आंदोलन में अब धीरे धीरे वो सारे चेहरे दिखाई देने लगे हैं जो किसी ज़माने में शाहीन बाग में दिखाई देते थे और किसी ज़माने में JNU के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ दिखाई देते थे। आज ये सभी लोग किसान आंदोलन का हिस्सा भी बन गए हैं और इसीलिए आज हम फिर से ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन को हाईजैक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जो आपको याद होगा नए नागरिकता कानून का विरोध कर रहे थे, जो शाहीन बाग में लगातार धरने पर बैठे हुए थे। इसमें JNU के छात्र संघ के लोग भी शामिल हो गए हैं और अब ये सारे लोग इन भोले भाले किसानों को ये समझा रहे हैं कि नारेबाजी कैसे करनी है, कैसे सरकार विरोधी नारे लगाने। आप एक बार खुद सुनिए।
हम पिछले कुछ दिनों से लगातार इस आंदोलन में खालिस्तान, कुछ अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और विदेशी ताकतों की एंट्री के सबूत आपको दिखा रहे हैं।